जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल केमिस्ट्री जिला में। एमपीडीएलएड से रिलेटेड मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दी थी पिछले वीडियो में। फिर भी कई सारे लोग मुझे लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं ये जानने के लिए कि मतलब कब तक आएगा 5th राउंड। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। देखो, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने क्या किया ना, अपने परसेंटेज बढ़ा करके अपनी मार्कशीट में उसको स्कैन करके और अपलोड कर दिया है। ठीक है, परसेंटेज बढ़ाए हैं, मार्कशीट को स्कैन किया है और उसको कर दिया अपलोड। अब क्या हुआ कि जो आरएस के है, तो भाई मतलब ज़्यादा होशियार इंसान अपने आप को नहीं समझना चाहिए इंसान को, है ना। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा होशियार बनने का प्रयास करते हैं। तो क्या किया जाए, चल। तो आरएसके ने क्या किया कि भाई जो रोल नंबर था, रोल नंबर डेफिनेटली रोल नंबर होगा ना, तो रोल नंबर के थ्रू में सारा डॉक्यूमेंट तो है ही, सारा डेटा है, सिंक कर लेते हैं वो लोग। 2-5 मिनट का काम है उन लोगों का। हैं, हम होशियार बनते हैं बैठ करके, उन लोगों का काम 5 मिनट का है। सिर्फ 5 मिनट में सिंक कर लेंगे, पता कर लेंगे कितना परसेंट रियलिटी में क्या है, कैसे कैसे नहीं, सब कुछ पता चल जाएगा। सिंक कर लिया डेटा, सामने आया कि बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं ऐसे। तो सवाल ये उठता है कि इस बार तो पता चल गया, तो क्या पिछले राउंड्स में भी ऐसा गेम चला है क्या? पिछले राउंड में हो सकता है कि अभी तक सिर्फ आरएसके को पता ही ना हो और अपलोड कर दिए हो, समझ रहे हो, और बाद में जाके एडमिशन ले लिया। वो तो कॉलेज लेवल पे कॉलेज गए होंगे एडमिशन लेने, हो सकता है कि कॉलेज वालों को 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हो मैच कराते टाइम पर, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि भाई यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इतनी हाई परसेंट गई है, इतनी हाई कि हमारे भाई जिनके 70-70 थे उनको ना मिला, हालांकि इन्हें मिल जाना चाहिए था। अब भाई मतलब क्या खोज रहे हो भाई? 100 में से 100% लेकर आए, 100% लेकर आए क्या? भाई देखो, दिक्कत ये है ना कि आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन इन द सेंस कि जो लोग रिसेंटली 12th पास कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं यार। पहली बात तो ये कि तुमने सिलेबस कम कर दिया, सिलेबस के नाम पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये कि सीबीएसई यूबीएसई से जो लोग पढ़ते हैं या फिर स्टेट बोर्ड वगैरह से, तो भाई आजकल कोई फेल वेल नहीं होता जल्दी। ठीक है, फेल करने का सिस्टम ख़त्म कर दिया, बेदम चीटिंग होती है। चीटिंग अपने लेवल पे होती है भाई, चीटिंग अलग से हो जाती है। स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में चीटिंग अलग हो जाती है, बच्चों नंबर अलग पा जाते हैं, तो उसमें 90%, 85% ये सब कर लेते हैं। अब भाई किसी के 85 आ गए हो, किसी ने 5 साल पहले 12th करी थी, 6 साल पहले करी थी, कोविड के पहले करी थी, तो भाई उस टाइम पर तो 70% भी लाना मुश्किल काम था। तो तुम्हारे 80%, 85% और हमारे 70%, तो मामला तो बराबर ही है। ये एक मामला है जिसकी वजह से मेरिट भाग गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई काहे की मेरिट, किस बात की मेरिट? मेरिट पे लेने का, सीट लेने का मतलब ही नहीं है। तो एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम कराओ और वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जारी करो, टॉपर की लिस्ट लगा दो कि भाई ये बच्चे हैं, इतने हज़ार तक के बच्चे क्वालिफाई किए हैं, इतने 1000 तक क्वालिफाई किए हैं, इन्हीं का एडमिशन होगा, बाद मामला ख़त्म करो। ये सब धांधली का कोई मतलब ही नहीं है। सब देखो, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कोई धांधली नहीं होगी। ये सब गवर्नमेंट का ही किया जा रहा है। मतलब आप एग्ज़ाम ले लो ना, क्या दिक्कत क्या है? एग्ज़ाम ले लो, बहुत सारे स्टेट में होता तो है एग्ज़ाम। जो क्वालिफाई करता है उसका एडमिशन होता है, जो क्वालिफाई नहीं करता उसका एडमिशन नहीं होता। सिंपल सी बात है।
इससे क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। इससे क्या रहेगा कि भाई आज से 5 साल पहले जो 12th करके आए हैं उनके लिए भी एक आप क्या दोगे, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे। ऐसे तो आप अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे, ऐसे तो आप मतलब 70 वालों 65 वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे। फिर इस तरह से तो वो डीएलएड ही नहीं कर पाएंगे ना मेरे भाई, फिर तो वो कभी टीचर ही नहीं बन पाएंगे। मतलब आप एक तरह से क्या कर रहे हो, आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, नंबर के बेसिस पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। हालांकि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करा करके रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, एग्ज़ाम करा लो। जो काबिल है, जिसमें वास्तविकता में कैपेसिटी है, वो एग्ज़ाम क्रैक करेगा। क्रैक करेगा तो अच्छे लोग पहुंचेंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भाई, अच्छे लोग टीचर बनेंगे, बेहतर पर्सनालिटी टीचर के फॉर्म में आएंगी। अभी किसको टीचर बना रहे हो तुम? जो लोग नकल मार के 80-85%, 90% पे आ गए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली भाई ऐसा होता है कि नहीं, होता ही है, हम लोग तो हमेशा देखते हैं ऐसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंटेन करने की आरएसको को ज़रूरत है। और मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरह एग्ज़ाम बेस्ड कर देना चाहिए भाई मेरे। एग्ज़ाम लो यार, एग्ज़ाम लेकर के, और जिन बच्चों का नंबर सही आ रहा है उनको दो डीएलएड, और वो भी जेन्युइन फीस के साथ दो। ये नहीं कि मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस मांग रहे हैं। मतलब यार डिप्लोमा करा रहे हो, डीएलएड करा रहे हो, कुछ मतलब ऐसा नहीं करा दे रहे कि तुम्हारी फीस 1.5 लाख रुपए हो रही है। जेन्युइन फीस जो है तुम्हारी 35,000 रुपये, वो लो 1 साल का, और लीगल तरीके से चीज़ों को करो। मतलब एजुकेशन शुड बी अ सेक्टर ऑफ गिविंग नॉलेज, इट शुड नॉट बी अ सेक्टर ऑफ बिजनेस। अब भाई बिजनेस करना है, दुकान वुकान खोल लो, कॉलेज क्यों खोल ली? बिजनेस का पर्पस नहीं होना चाहिए भाई मेरे, ये एजुकेशन नॉलेज का पर्पस होना चाहिए। नॉलेज ट्रांसफ़र का मेन मेन प्राइमरी गोल इसका नॉलेज ट्रांसफ़र होना चाहिए। खैर, तो अब ये सब की वजह से जो है मामला दिक्कत चल रही है। यही सब दिक्कतें आ रही हैं कि मतलब नंबर बढ़ा दिए, नंबर बढ़ा करके अपलोड कर दिया, और बाकी कैंडिडेट्स को परेशानी हो रही है जो लोग लीगल हैं। मतलब इलीगल के चक्कर में लीगल वाले परेशान हो रहे हैं। तो ये भी कहीं से ठीक नहीं है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, पनिशमेंट दो इनको, बैठाओ। समय बर्बाद कर रहे हैं दूसरों का ये हैं। 1 तारीख को आपने बंद कर दिया था, 1 सितंबर को आपने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, आज 10 तारीख है, 9 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आपका कुछ अता पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप कह रहे हो कि कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जिन्होंने आपके सिस्टम को गड़बड़ किया। तो भाई उन शरारती तत्व को पकड़ो, जुर्माना वसूलो, पकड़ो, जुर्माना वसूलो, कानूनन कार्रवाई कराओ, जेल में डालो, हैं। तब तो समझ में आएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना गलत है। लेकिन नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, सब मैनिपुलेटेड है सब कुछ। जब तक सिस्टम मैनिपुलेटेड रहेगा, जब तक फॉल्ट खुद में रहेंगे, जब तक आप स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे, एक्शन नहीं ले पाओगे। दिक्कत ये है कि ये सब चीज़ों में बड़े बड़े लोग होते हैं, सारे इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उन पे हाथ डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। खैर वहाँ तक नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन कुल मिला करके गलत तो हुआ है। और गलत हुआ है तो भाई देखिए इस बार क्या होता है क्या नहीं, किस हिसाब से ये लोग जारी करते हैं। अगर इस बार भी हाई परसेंटेज रही तो आप समझ जाना कि भाई ऐसा है कि करप्शन पूरी तरह हुआ है, कंप्लीट करप्शन हुआ है। आप जिस चीज़ के हकदार थे वो आपको नहीं मिला, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं इन लोगों से कि ये लोग बाय सैटरडे तक ये लोग 5th राउंड का रिजल्ट लेकर आ जाएंगे, बाय सैटरडे या सैटरडे से पहले, उम्मीद कर रहा हूँ। पिछली बार तो इन्होंने लिखा भी था, लेकिन इस बार तो मतलब मामला थोड़ा एक कदम आगे है। देखिए क्या होता है, सैटरडे तक उम्मीद है, ठीक है। वीडियो में मेरे बने रहिएगा इसी तरह अपडेट पाने के लिए। अपना ख्याल रखिए और उम्मीद बनाए रखिए, पेशेंस रखिए। डेफिनेटली अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा, ठीक है। थैंक यू।